कई साल पहले खालंगपुर गांव में एक पान वाला रहता था जिसका नाम था बाबू पान वाला। उसके हाथ का बना मीठा इलायची पान बहुत मशहूर था। ठेले में पान के साथ साथ बबलू, बिस्किट्स, नान कटाई, फरसाण इत्यादि चीज़ें भी बेचता था। वो इस ठेले से हुई कमाई से अपना घर चलाता था और अपने बेटे यश को कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन यश को अपने पिताजी का पान बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ अपने पिताजी के पान के ठेले के सामने से गुजरता था, लेकिन जब बाबू उसे मदद के लिए पुकारता, वो कान में ईयरफोन डाल के अनसुना करके वहां से निकल जाता था। बेटा यश, जरा ये पान दो देना। यश, यश, अरे सुनो तो। एक दिन बाबू तेज बुखार की वजह से बीमार पड़ गया। बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले 5-6 दिन काम कर पाऊंगा। तुम जानते हो, हमारा घर पान के ठेले पर ही चलता है। तुम्हारी अब घर गर्मियों की छुट्टी आ रही है। मैं चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों के लिए तुम पान का ठेला चलाओ। क्या? मैं पान का ठेला चलाऊं? क्या बात कर रहे हैं आप पिताजी? क्या इसलिए आप मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं? अब और ज़्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। पहले ही मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है। तो आज से एक काम करना, तुम्हारे उन्हीं दोस्तों के घर खाना खाने जाना, उन्हीं से कॉलेज कॉलेज की फीस भी लेना और चाय नाश्ता वहीं कर लेना। बाल मूंछ काटने के लिए भी पैसे उन्हीं से लेना। और हाँ, मोबाइल रिचार्ज का नाम मोबाइल रिचार्ज भी उन्हीं से करवा लेना। मोबाइल रिचार्ज का नाम सुनते ही यश डर गया। अब नहीं नहीं, कुछ ही दिनों की बात है ना, मैं संभालूंगा आपका पान का ठेला। वैसे भी मैं एक संस्कारी बेटा हूँ। चलो अच्छा है, देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई। आओ, मैं तुम्हें पान लगाना सिखाता हूँ। अरे पिताजी, मजाक अच्छा कर लेते आप। ऐसा बोल रहे हो जैसे टाइटैनिक चलाना सिखा रहे हो। रहने दो, मैं लगा लूंगा पान। आखिर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। अगले ही दिन से यश ने पान के ठेले पर आना शुरू किया। क्योंकि दुकान पे बहुत गर्मी हो रही थी, उसने वहां कूलर लगवाया, चेयर पर कुशन डालकर, फिर कान में ईयरफोन डालकर आराम से गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद एक कस्टमर ठेले पे आया। भाई, एक कलकत्ता कच्चा कट्टा बगैर सौंफ सदा पान लगाना। क्या? क्या कहा? कलकत्ता जाना है तो स्टेशन चले जाओ। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ से सीधे जाओ और दाहिनी तरफ मुड़ो, सामने ही स्टेशन है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। आई बात समझ में। इस बेवकूफ से बना पान खाऊंगा तो सारा मुंह जल जाएगा। पता नहीं बाबू भैया ने किसको ठेले पे बिठाया है। कुछ देर बाद दूसरा कस्टमर वहां आया। एक सादा पान लगाना। सादा मतलब सिंपल, मीन्स उसमें कुछ नहीं डालना होगा। यश ने एक पान में सिर्फ चूना लगा के उसको दे दिया। पान खा के उस आदमी का मुंह बुरी तरह से जल गया। उसने पान थूक दिया। अरे भाई, ये क्या खिलाया तुमने? सारा मुंह जल गया। आप ही ने तो सारा सादा पान मांगा, इसलिए सिर्फ चूना लगा के दे दिया। बाप रे, ये तो एकदम बेवकूफ है। इससे बात करके भी कुछ फायदा नहीं। ये सोचकर दूसरा कस्टमर भी वहां से चला गया। यश के दोस्त विकी और मोंटी हर रोज ठेले में टाइम पास करने आते। बहुत सारे चिप्स वेफर्स खा के, कोल्ड ड्रिंक्स पी के वहां से चले जाते। इस तरह एक महीना निकल गया। एक दिन यश ने बाबू से कहा, पिताजी, दुकान का सारा सामान खत्म होने को है, पैसे दीजिए, मैं मार्केट से माल लाता हूँ। क्यों नहीं खत्म होगा? गांव वालों ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम कैसे ठेला चलाते हो,
किसी भी ग्राहक को तुमने ढंग से पान बिना बना के नहीं खिलाया, क्या करोगे तुम भविष्य में? देखो, मैंने 10,000 रुपए जोड़ के एक जमीन खरीदी है। अगर तुमने अगले 1 महीने में 10,000 नहीं कमाए तो मैं वो जमीन किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर यश डर गया। अगले ही दिन वो जब ठेले पे बैठा था, यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, कुछ तो जुगाड़ करना होगा, 10,000 रुपए कहाँ से लाऊं? तभी पड़ोस के गांव का मुखिया अपने गांव कार में वहां आया। सुनो, परसों मेरे बेटे की शादी है और कल मेहंदी। मैंने तुम्हारे मीठे पान के बारे में बहुत सुना है। तुम्हें खाने के बाद ताजे ताजे पान मेहमानों को खिलाने होंगे। दिन के 200 पान लगेंगे और वहां आके तुम्हें ताजे ताजे पान मेहमानों को खिलाने होंगे। कर पाओगे? ये तो बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त विकी और मोंटी को बुलवाया। सुनो, मैं बाजार से पान पत्ते और सुपारी लाता हूं, तुम लोग इस लिस्ट में जो सामान है वो सब ले आओ। अगले ही दिन यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीठे पान लगा के वहां सजाए। खाना खा के एक मेहमान वहां आया। एक मीठा पान लगाओ भाई, सौंफ डाल के। हाँ सर, अभी देता हूं। सौंफ मांगते ही विकी ने साबुन निकाल के यश को दिया। साबुन देख के यश ने जोरदार थप्पड़ मारा विकी को। अरे मूर्ख, तुझे सौंफ और सोप का अंतर नहीं पता? तुझे इज्जत का फालूदा कराएगा क्या? फिर जैसे तैसे मैनेज करके यश ने मीठा पान खिलाया मेहमानों को। एक एक करके मेहमान आते गए। यश सबको मीठा पान खिलाता गया। थोड़ी देर के बाद सारे मेहमान चिल्लाने लगे। मेहमानों की हालत देख के मुखिया डर गया और यश के पास आया। ये क्या खिलाया तुमने पान में? सब लोगों के मुंह जल रहे हैं। यश ने मोंटी की तरफ देखा। अरे अच्छा वाला ब्रांडेड चूना लाया हूं पेंट की दुकान से। क्या तुमने दीवार पर लगाने वाला चूना डाला है पान में? यश डर गया। मूर्ख कहीं के, सारे मेहमानों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी पुलिस को बुलाता हूं। ये कहकर मुखिया ने तुरंत उस गांव के सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर तीनों को चौकी ले गए और जेल में डाल दिया। अब समझ में आया बेटा, टाइटैनिक बनाना और चलाना जितना मुश्किल है उतना ही ये पान बनाना भी। किसी भी काम को हल्के में मत लो। तुम तो बुद्धू हो ही, साथ में तुम्हारी एक दोस्त भी मूर्ख है। किसी भी चीज को बिना सीखे करने जाओगे तो यही नतीजा होगा। हमें माफ कीजिए पिताजी। मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठेला मैं संभाल लूंगा। अगले दिन से बाबू अपना पान का ठेला संभालने लगा। यश कॉलेज से आने के बाद बाबू का हाथ भी बटाने लगा और पान का ठेला संभालने लगा। तो देखा दोस्तों, किसी भी काम को अगर आप बिना समझे बिना सीखे करने जाओगे तो अच्छे से कर नहीं पाओगे। तुम किस चीज का व्यापार कर रहे हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे व्यापार कर रहे हो।